6 में पढ़ता हूँ। हमारे क्लास के बच्चों ने पाठ 7 के चार्ट तैयार किए हैं, जिनके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। बंद कर दो भैया। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे बाग, बगीचे, और कुछ चीज़ें जल में रहती हैं, जैसे मेढक, मछली, क्रेन, पौधे, और जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। वही उसका वासस्थान होता है। वासस्थान किसे कहते हैं? वास स्थान उसे कहते हैं वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्यटन, भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूलन दिशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वासस्थान 4 तरह के होते हैं: जलीय, स्थलीय, उभयचर, वायवीय। जल में रहने वाले जंतु तथा पौधे: मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल का पेड़। जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय तथा जलीय पौधे कहा जाता है। स्थल पर जंतु और पेड़ पौधे कौन कौन से रहते हैं? गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, नीम, बिल्ली है। अच्छा, बिल्ली है। बिल्ली। और स्थलीय पेड़ पौधे कौन से होते हैं? नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, महुआ का पेड़। जो स्थल पर रहते हैं स्थलीय जंतु कहते हैं। और स्थल भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय, घने जंगल, जलीय, हरे भरे मैदान और रेगिस्तान। इतने प्रकार के स्थल होते हैं। मेरुए स्थल, जो नांगफली, बबूल, ऊंट, इन्हें मरुस्थल कहते हैं। बबूल। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उभयचर जंतु उसे कहते हैं जो जल तथा स्थान पर रह सके, जैसे कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, केकड़ा। हम बताएंगे ये जंतु किस किस पर रहते हैं। गाय स्थल, बैल स्थल, मछली जल, मेढक जलीय जंतु है और स्थलीय जंतु है। ऊंट मरुस्थल जंतु है। और हमारे बहुत सारे पेड़ भी हैं जो स्थल पर रहते हैं। आम का पेड़ स्थल पर रहता है, नीम का पेड़ स्थल पर है, जलकुंभी जलीय पौधा है, सिंघाड़ा जलीय पौधा है, नांगफली मरुस्थल पौधा है। मछली जल में रहती है, इसलिए हम इसको जलीय जंतु कहते हैं। इसे सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं और तैरने के लिए पंख होते हैं, और इसका मांस गले ना, इसीलिए इसमें सिन्ने पाए जाते हैं, और हम उन सिन्नों को सल्प कहते हैं। अनुकूलन के लक्षण: ऊंट को चलने के लिए 4 पैर होते हैं, पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। अगर हम पेड़ को पानी में रख दें तो क्या हो जाएगा? अगर मछली को बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? पेड़ की लकड़ियां गल जाएंगी और मछली बाहर निकाले तो मर जाएंगी। मछली जलीय जंतु है। नीम का पेड़ स्थलीय पौधा है। गेहूं का पौधा स्थलीय, चना का पौधा स्थलीय, मेढक जलीय तथा स्थलीय है, इसीलिए ये दोनों स्थल पर रह सकता है।
अगर पेड़ को जल से बाहर अगर पेड़ को जल में रख दें तो वह गल जाएगा। गेहूं का पेड़ अगर हम पानी में रख दें तो वह खत्म हो जाएगा, और चना का पेड़ अगर हम पानी में रख दें तो वह भी खत्म हो जाएगा। जैसे मेंढक है, ये 2 स्थल पर रहता है, अगर इसे हम तीसरे स्थल पर रख देंगे तो यह मर जाएगा। जैसे ही हमारा शेर बाग में रहता है, अगर हम दूसरे स्थल पर भेज देंगे तो ये मर जाएगा। हिरन बाग में रहता है, अगर इसे हम दूसरे स्थल पर भेज दें तो ये मर जाएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं? आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवासन संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरणों में फलस्वरूप जीवित रहने में सहायक होता है। उसे अनुकूलन कहते हैं। जलीय अनुकूलन, हम धान गाड़ते हैं या ज़्यादा कपड़े धोते हैं तो हमारे हाथों में सिकुड़े पड़ जाते हैं। क्या यह जलीय जंतु के साथ होता है? ये जलीय जंतु के साथ क्यों नहीं होता है? जैसे मेंढक की लंबी मांसपेशियां होती हैं, पीछे के पैरों में पाट जाल होता है। मछली को सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं और आँख की निमेषक पटल होती है और धारोखित शरीर नौकार होते हैं। ये जलीय पौधों में सिंगाड़ा, बैलनसरिया, हाइड्रोलिया, इनकी जड़ें कम फैलती हैं और इनका तना कमजोर होता है। स्थलीय अनुकूलन, बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय, ये स्थलीय जंतु हैं। और स्थलीय पेड़ पौधे भी हैं, जैसे नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, गुलमोहर का पेड़, मुगर का पेड़। ऊँट को चलने के लिए 4 पैर होते हैं और इसके तर्वे में गद्दे जैसा होता है और इसे प्यास लगे इसके लिए यह अपनी लंबी गर्दन में पानी भर लेता है। मरुस्थलीय दिशाएं, जैसे तेज धूप, पानी की कमी, उच्च तापमान। मरुए स्थलीय पौधों में अनुकूलन, नांगफली, दिकवार, भंडखाट, सितावर। इनके तना मोटे होते हैं और इनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। पक्षी को उड़ने के लिए उसकी खोखल हड्डी होती हैं और कम वजन का शरीर होता है। और जब वह पक्षी उड़ते हैं तो वह अपने शरीर में हवा भर लेते हैं, तब उड़ते हैं जब पंजों को पंख बना लेते हैं। पहले की प्रजातियाँ, पहले के ज़माने में डायनासोर अधिक पाए जाते थे। ये अच्छी प्रजातियाँ नहीं होती हैं, इसके लिए ये नष्ट हो जाती हैं। ये था हमारा पाठ और मैं इसके क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? क्या हम अपने आसपास बाघ देखते हैं? क्या मछली जलीय जीव है? क्या मेंढक जलीय जीव है? क्या करण जलीय जीव है? क्या जलीय जंतु किसे कहते हैं?
इसका वासस्थान कौन सा होता है? वासस्थान किसे कहते हैं? क्या वासस्थान उसे कहते हैं जहाँ पर वह रहता है और उसे भोजन मिलता है? प्रकार के होते हैं। वासस्थान कितने प्रकार के होते हैं? क्या वासस्थान 4 प्रकार के होते हैं? क्या मछली जलीय जंतु है? क्या सिगाड़ा जलीय पौधा है? क्या कमल जलीय पौधा है? स्थलीय अनुकूलन कौन से होते हैं? क्या इसमें पशु पक्षी होते हैं? क्या इसमें पेड़ पौधे होते हैं? वासस्थान कितने प्रकार के होते हैं? मारुस्थल किसे कहते हैं? उभयचर किसे कहते हैं? वासस्थान किसे कहते हैं? मछली में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? ऊँट में कौन कौन से पाए जाते हैं और पक्षी में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? हम पेड़ को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? हम मछली को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? मछली का वासस्थान कौन सा है? नीम के पेड़ का वासस्थान कौन सा है? गेहूं के पेड़ का वासस्थान कौन सा है? चने के पेड़ का वासस्थान कौन सा है? क्या मेढक का वासस्थान 2 प्रकार का है? शेर का वासस्थान कौन सा है? हिरण का वासस्थान कौन सा है? अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय पौधों में अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? स्थलीय अनुकूलन कैसा होता है? ऊँट में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? मेरुदशाएं कितनी प्रकार की होती हैं? मेरुस्थलीय में अनुकूलन कैसा होता है? पक्षियों में उड़ने के लिए क्या होता है? पहले के ज़माने में क्या डायनासोर कम थे या ज़्यादा थे? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।